काबीना इजलास में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर काफी बहस हुई और जिस तरह से उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने एक मुतनाज़ ट्वीट की उस पर भी बात हुई है। अदील के पास अंदरूनी कहानी। अदील, क्या स्टोरी है? देखें, फवाद चौधरी साहब भी है इस पर बात कर चुके हैं, लेकिन जो काबीना इजलास में बड़ा आज रिएक्शन आया, बाकायदा रद्द अमल आया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो मुतनाज़ा ट्वीट की थी वो एक वीलॉगर की, और उस ट्वीट में उसमें खुद जो अपने ट्वीट में कमेंट्स लिख दिए थे कि धांधली का एक महंगा तरीका, ये इंतहाई नामुनासिब था। इलेक्शन कमीशन को उस दिन रियलाइज हो गया था, लेकिन इसमें हुआ ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत इस मामले पे आमने सामने है। हुकूमत डट गई है कि इलेक्शन कमीशन इस मामले में ताउन करे या ना करे, अपोजिशन इस मामले में ताउन करे या ना करे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लेकर आनी है, क्योंकि इसके लिए सादा अक्सरियत चाहिए, इसके लिए कोई दो तिहाई अक्सरियत नहीं चाहिए। इलेक्शन कमीशन हुकाम जो हैं वो बेचैन भी हैं। उसकी रीजन ये है कि इससे पहले, आज से 3 साल पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें जब तैयार हुई थी, उनका एक पायलट प्रोजेक्ट किया गया था। उस वक्त ये लीड रोल इलेक्शन कमीशन के पास था। तो अब हुकूमत इमरान खान का और इवन सदर मुमलिकत इस मामले में उनकी बड़ी दिलचस्पी है। और ये मैं आपको बताऊं कि 31 तारीख जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत, इसने एक प्रोडक्शन मॉडल जो है, अभी तो प्रिलिमिनरी मॉडल है ना, एक प्रोडक्शन मॉडल अब से चंद दिनों बाद ये तैयार करना है। इन्होंने खुद ही कहा था हम 31 मई तक कर लेंगे, और उसकी इन्होंने ब्रीफिंग देनी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। तो तकरीबन ये 30 अरब रुपए तक इस पे कॉस्ट आ सकती है। और क्योंकि इसकी प्रोडक्शन, ये जो चैलेंज है ना, सबसे बड़ा इलेक्शन कमीशन जो कहता है कि अगर करना है ईवीएम के हवाले से तो जल्दी करें, लेकिन जो इंटरनेट वोटिंग के हवाले से इलेक्शन कमीशन को बड़ी रिजर्वेशन है। वो कहते हैं ये हैक हो सकता है, बाहर से वोट आएगा। नहीं, वो कहते हैं ये हैक हो सकता है, ये इस पे हमारी रिजर्वेशंस हैं। अच्छा, अब स्पेन की एक फर्म जो है ना जी, वो इसका ऑडिट कर रही है, जो 2018 में एक पायलट प्रोजेक्ट हुआ था। उस फर्म के हवाले से भी अभी तक की जो इतलात आ रही हैं वो यही आ रही हैं, कोई उस सिस्टम के कोई ग्रे एरियाज और इसका वल्नरेबल होना, इस पे कोई क्वेश्चंस जो हैं वो उठ रहे हैं। बहरहाल वो रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा। इस पे इलेक्शन कमीशन को बहरहाल ईवीएम के हवाले से इमरान खान बड़े क्लियर हैं, और वो कहते हैं कि ये कानून में तरमीम करके लानी है, और इसमें बुराई क्या है? इसमें एग्जैक्टली मेरा ही क्वेश्चन था अदील, लास्ट वैसे भी 1 मिनट है, मैं चाहूंगी कि इसमें इलेक्शन कमीशन को प्रॉब्लम क्या है? मतलब इतना बड़ा जो रोला बनता है हमेशा इलेक्शंस में, हमारी उससे जान छूट रही है, उनको खुद वोट काउंट करने से जान छूट रही है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एक अपोजिशन जमातें जो है ना, इस पे धब्बा लगा रही हैं। अच्छा। इस मामले को बदनाम कर रही हैं। होगा क्या? पोलिंग स्टेशन लेवल से ठप्पा खत्म हो जाएगा। वही ये कैलकुलेटर है किस्म का, जो कैलकुलेट करके दे, लोग कहते हैं हैक हो जाएगी। ये ऑनलाइन मशीन ही नहीं है। सपोज अगर हैक हो जाती है, कोई मशीन उठा के ले जाता है, बैलेट बॉक्स में बैलेट उसी तरह जाना है। सिर्फ जो हमारे रिवायती सियासतदान है, सबसे बड़ा खतरा उनको है। उनको पता है कि हल्कों की सियासत कैसे होती है, पोलिंग स्टेशन पे क्या होता है। ये ठप्पे खत्म हो जाएंगे, इसीलिए वो रिएक्ट करें। लेकिन इमरान खान इस पे आज कैबिनेट में भी इस पे बड़ा रिजेंटमेंट आई, रिएक्शन है, जो इलेक्शन कमीशन की ट्वीट की जो थी उसकी सूरत में। तो उस पर ये मुतालबा करेगी हुकूमत आने वाले दिनों में भी। आज उन्होंने एक हिंट दिया है कि जिन्होंने ट्वीट किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस मामले पे मैं समझता हूं कि आगे जाकर लड़ाई जो है बढ़ती दिखाई दे रही है। दुनिया पूरी टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है। अगर हम अपने पूरे वोटिंग सिस्टम को यहाँ पर कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसमें रिस्क भी कम है। और जो ऑपोजिशन को हमेशा गिला रहता है कि बीच में वोट काउंटिंग क्यों रुक गई, कहाँ चला गया अमला, तो उससे भी जान छूट सकती है। कुछ खबरें इस तरह के सामने आ रही हैं कि शायद पाकिस्तान की सरजमीन अमेरिका को कुछ फौजी मकासद के लिए दी जा रही है। अदील, कितनी सदाकत है इन बातों में? क्या आया ये दुरुस्त है? देखें, एक तो तर्जुमान दफ्तर खारजा ने गुज़िश्ता रात इस पे वजाहत दे दी थी, और जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई थी उसमें यह कहा गया था कि ना तो पाकिस्तान में कोई अमेरिकी मिलिट्री या एयरबेस है, और ना ही कोई ऐसी तजवीज़ जो है वो ज़ेर गौर है। और तमाम की आसराइयों को उन्होंने गैर ज़िम्मेदाराना और इसे बेसलेस करार दिया। हाँ, अलबत्ता जो हम ब्रिगेडियर साहब से पूछेंगे भी कि वो फ्रेम ऑफ कोऑपरेशन है जो एयर लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन में और ग्राउंड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन में 2001 से, और इसके बाद कोई नया मुआहिदा नहीं हुआ था। इसका क्या मतलब है? लेकिन देखें, ये बात समझने की जरूरत है कि इसको अगर पॉलिटिकल एंगल से भी देखें तो इमरान खान का हुकूमत में आने से पहले जो 2 ही बयानिए थे उनके, एक उनका करप्शन वाला बयानिया था
जो अभी तक चल रहा है, और उस वक्त बहुत ज़्यादा जिसमें शिद्दत नज़र आई थी वो ड्रोन अटैक्स वाला मामला था, अमरीकी बेसिस वाला मामला था। उन्होंने बड़े एहतजाज किए, उन्होंने पूरी दुनिया तक जो है आवाज़ बुलंद की। तो वो कैसे उस इतने बड़े बयानिए पर कोई ऐसा फैसला कर सकते हैं? बहरहाल रियासती इदारे ने, दफ्तर खारजा ने इस पर वाज़े मौक़िफ़ दे दिया है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब से ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि ये जो 2001 का जो फ्रेमवर्क ऑफ कोऑपरेशन है, इसका मतलब क्या है? क्योंकि बहुत से लोग अभी भी ये कह रहे हैं इसका मतलब है कोई ना कोई चीज़ है, इसको बुनियाद बनाकर शायद कोई कुछ हो रहा हो। तो सर इस पर क्या आप कहेंगे? सर कंसेप्शन है, बेसिक बात यह है कि पाकिस्तान का 2001 से लेके जब से ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था, पाकिस्तान ने उनको अपनी ग्राउंड दी हुई थी लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए। जो उनका वेपन एमुनिशन यहाँ पर आता था, जहाज़ों पे आता था, वहाँ से उनका APC, उनके उसके बाद व्हीकल्स, गन्स, ये यहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर अफगानिस्तान में जाता था थ्रू बलूचिस्तान और KPK, ज़्यादा बल्कि बलूचिस्तान से जाता, तो वो ट्रांसपोर्टेशन जाता था। एक तो ये था। इसी तरह जो उनके ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं जिनमें उनका सारा सामान होता है, उनका लॉजिस्टिक्स होता है, खाने पीने का सामान होता है, वो चीज़ें वहाँ जाती थी। उस वक्त शुरू में पाकिस्तान ज़ाहिर शमसी बेस भी दिया हुआ था, हम सबको मालूम है, लेकिन बाद में उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। जो पाकिस्तान का मुआहदा यही है कि हम जब उनका ट्रुप्स निकलेंगे और जो उन्हें इक्विपमेंट लेके जाना है उसके लिए हम उनको अलाउ करेंगे कि वो यहाँ से हमारे रास्ते से ले जाएं, या और बाय एयर ले जाना चाहते हैं बाय ले जाएं, क्योंकि अगर वो सेंट्रल एशिया से जाएंगे तो इट्स नॉट कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत हैवी बनता है। यहाँ से शिप के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट ले जाते हैं। दैट इज द मुआहदा वी हैव। तो ये रॉन्ग कंसेप्शन है। यस, अमेरिकन्स डोंट वांट टू लीव अफगानिस्तान लाइक दिस। याद रखिए, अमेरिका 200 या 300 अलकायदा के लोगों को मारने के लिए अफगानिस्तान में नहीं आया। दे आर ग्रैंड डिजाइंस। उन्होंने इतने बड़े बड़े अंडरग्राउंड बेसिस जो बनाए, एयर बेसिस, वो सिर्फ जाने के लिए नहीं बनाए। वो यहाँ पर आके, वो यहाँ पर सेंट्रल एशिया को के माउथ पे आके बैठे हुए थे। चाइना, सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान, ईरान सबको मॉनिटर कर रहे थे, और साथ ही साथ अफगानिस्तान को भी उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था। अब वो जाएंगे तो दे वांट टू हैव सम एलिमेंट्स यहाँ पर। अब अपने वो ट्रूप्स ले जाते हैं तो उनके जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा कुछ फौज के भी हैं, कुछ CIA एजेंट्स भी हैं। उनको दे माइट लीव देम इन सिविलियन कंडीशन के वो उनके एरिया को रखें। नंबर 2, दे वांट टू स्टे हियर। कहीं ना कहीं वो अपना बेस चाहते हैं, चाहे वो सेंट्रल एशिया में चला जाएं, वहाँ शायद जाने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान से तो आपको नहीं मिलना, क्योंकि हमारी सॉवरेनिटी भी है, फिर हमारे अपने डिज़ाइन भी हैं, तो हमारे अवाम की भी है, फिर हमारी अपनी भी सोच है कि हम किसी को भी अपनी ज़मीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए नहीं दे सकते। तो आई थिंक ये ओवरऑल सिचुएशन है जिसको मिसकंसेप्शन में गलत तरीके से ऑपोजिशन के लोग इसको उछाल रहे हैं। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई है कि पाकिस्तान की सरजमीन किसी भी ऐसे मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं हुई। थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाऊंगी। बगीरी साहब बताइएगा कि जिस तरह से कहा जा रहा था कि पाकिस्तान का बहुत अहम रोल रहा है अफगानिस्तान से अमरीकी फोर्सेस के विड्रॉल में, लेकिन जिस तरह से ये विड्रॉल में डिले आ रहा है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या इसका कोई इफेक्ट पाकिस्तान के किसी एजेंडे पर या किसी नैरेटिव पर होगा? देखें मारिया, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान चाहता है कि जो US ट्रूप्स हैं वो ऑर्डरली विथड्रॉ करें, प्लान तरीके से विथड्रॉ करें, और जाने से पहले वहाँ पर एक प्रॉपर एथनिक बेस्ड रिप्रेजेंटेशन के साथ वहाँ पर एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट बन जाए, ताकि वो हुकूमत चला सकें। और अगर जिस कंडीशन में अभी 70% एरिया पे अफगान तालिबान का कब्जा है, 30% पे सिर्फ अफगान हुकूमत की रेट है, वो भी काबिल के राउंड, और फिर अफगान ट्रुप्स जो हैं वो इस काबिल नहीं है कि वो ये तालिबान कॉन्फ्लिक्ट बर्दाश्त कर सकेंगे।